फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ। टॉपिक है सेट। सेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समुच्चय। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के टाइप कितना होता है, ठीक ना। आज मेरा लेक्चर 3, तो देखेंगे इसमें लेक्चर 3 में देखेंगे कि समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो देखिए, दो परिमित समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या समान हो उसे हम लोग समतुल्य समुच्चय कहते हैं, ठीक ना। देखिए, दो परिमित मतलब कि परिमित समुच्चय हो जिनमें अवयव की संख्या समान हो, दोनों के अवयव की संख्या समान हो। जैसे ए का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 3 है तो बी का भी 3 होना चाहिए, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ए बराबर 1 2 3 4, ठीक। इसमें बी का देखिए अवयव क्या है, ए बी सी डी। तो गिनिए 1 2 3 4 कितना है, बी का नंबर कितना है, 4 है, और ए में भी कितना है, 4 है। तो हम लिख सकते एन ए इक्वल टू 4 और बी एन बी इक्वल टू 4। तो हम इसको लिख सकते हैं एन बी इक्वल टू बी, क्योंकि देखिए ये मेरा यहाँ पर बोल दिया गया है कि अवयव की संख्या समान हो, मतलब कि ये ए और बी दोनों समान हो, तो हम उसे हम लोग समतुल्य समुच्चय कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, देखिए इसी में देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि यदि ए और बी समतुल्य समुच्चय है तो इसे या इन्हें ए या ए चिन्ह है, इसी को हम लोग बोलते हैं समरूप। इसको हम लोग समरूप बोलते हैं, बी से प्रदर्शित करता है, ठीक। ए समरूप बी से प्रदर्शित करता है, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं ए समरूप बी इसको, ठीक ना। उसके बाद देखिए, समान समुच्चय सदैव समतुल्य समुच्चय होता है। जो समान समुच्चय होता है वो सदैव समतुल्य समुच्चय होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर कंडीशन हो गया, लेकिन समतुल्य समुच्चय सदैव समान समुच्चय नहीं होता है, ठीक ना। जो समतुल्य समुच्चय होता है वो सदैव समान समुच्चय नहीं होता है, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेरा कि समुच्चय का समुच्चय। समुच्चय का समुच्चय इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। तो देखिए, एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव भी समुच्चय है, मतलब कि एक ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसका अवयव भी समुच्चय हो, ठीक ना। अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे देखिए सेट ए समुच्चय ए, या फिर एगो ले लीजिए 1 2 3 या ए बी, ठीक, या ले लीजिए ए बी सी डी, ठीक ना। तो देखिए अगर हम इसको एक समुच्चय बनाएंगे तो देखिए इसको समुच्चय के भी अंदर समुच्चय, ठीक ना। तो हम इसको रोस्टर मेथड में लिखेंगे कि एक, फिर उसको रोस्टर में लिखेंगे 1 2 3, फिर लिखेंगे ए बी सी, या फिर देखिए जैसे रोस्टर विधि से लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1 2 3, फिर रोस्टर विधि में लिखेंगे ए बी सी डी। इस प्रकार का समुच्चय को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग उप समुच्चय किसे कहते हैं, उप समुच्चय, ठीक ना। इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट, ठीक ना। तो देखिए, यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय के भी अवयव हो तो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। मतलब कि देखिए जो पहला समुच्चय है वो दूसरे समुच्चय के अवयव हो, ठीक ना। जैसे हम एक बताएंगे एग्जाम्पल में, एक ले लीजिए जैसे समुच्चय 1 2 3 4, ठीक। एग्जाम्पल बी देखिए 1 2 3 4 5, ठीक ना। यहाँ पे देखिए यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय के भी अवयव हो तो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। जैसे देखिए, जो है पहला समुच्चय है वो दूसरे समुच्चय में होना चाहिए, ठीक ना। तो हम उसको उप समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4, तो इससे दूसरे समुच्चय में है 1 2 3 4, तो दोनों में पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय में है, तो इससे हम लोग उप समुच्चय कहेंगे, ठीक। जैसे कि देखिए, माना ए और बी दो समुच्चय हैं तथा ए के साथ अवयव बी में उपस्थित है, तब उप समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है, ठीक ना।
जैसे देखिए इसको ए सबसेट बी, इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट, ठीक ना, इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। सबसेट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। जैसे गणितीय रूप में देखिए ए सबसेट बी, ठीक ना, एक्स बिलोंग्स ए से फिर एक्स बिलोंग्स टू, क्या होगा, एक्स जो है ए एक्स बिलोंग्स ए है, ए एक्स बिलोंग्स बी में होना चाहिए, ठीक ना। तो इसे हम लोग सबसेट कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में ले लीजिए, देखिए पहले इसी को देखिए, तो अगर हम लोग को इसको सबसेट में लिखना रहेगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए सबसेट बी, ठीक ना। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। या एक एग्जाम्पल में देखिए कि 1 3 4, ठीक ना। बी देखिए तो 1 2 3 4, ठीक, सॉरी यहाँ इसको हटा दिए, 1 2 4 रखिए, ठीक ना। तो देखिए जो समुच्च ए है 1 2 3, इसमें क्या है 1 2 3, बी में 1 2 4 है, ठीक ना। और जो ए है 1 3 4, तो क्या ये उप सबसेट है, तो इसको इस सबसेट नहीं है। जैसे देखिए क्या बोला गया है, ए और बी दोनों समुच्च हैं तथा ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए, ठीक ना। जब बोल रहा है कि ए का जो अवयव है, जो ए का एलिमेंट वो बी के एलिमेंट में होना चाहिए, ठीक ना। जो ए का एलिमेंट है जैसे 1 3 4, तो जो 1 3 4 बी के एलिमेंट माने बी के एलिमेंट में होना चाहिए, ठीक ना। तब हम उसको सबसेट कहेंगे। तो इसको हम लिखेंगे ए सबसेट नॉट बी, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम देखिए नोट में है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। मतलब जो रिक्त समुच्चय होता है उसका प्रत्येक समुच्चय जो होता है उप समुच्चय होता है। जैसे कि मान लीजिए ए कोई समुच्चय है, ठीक, तब फाई सबसेट ए प्रत्येक के लिए एक के लिए है, ठीक ना। जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए रिक्त समुच्चय क्या है फाई, तो यह एक उप समुच्चय होगा, ठीक ना। दूसरी क्या कंडीशन देखिए, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। जो प्रत्येक जो समुच्चय होता है उस स्वयं अपने आप में एक उप समुच्चय होता है, ठीक ना। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल 1 2 3, अब देखिए एलिमेंट 2 में देखिए बी में 1 2 3, ठीक ना। ये एक उप समुच्चय हुआ, ठीक। जैसे मान लीजिए ए एक उप समुच्चय हुआ, ठीक ना। तो इससे हम लोग एकल समुच्चय भी बोलते हैं, एकल समुच्चय, ठीक ना। तो जैसे फिर देखिए समुच्चय बी, ये भी एक उप समुच्चय हुआ, ठीक ना। तो ये स्वयं जो जितना भी समुच्चय है वो स्वयं में उप समुच्चय होता है, अपने में भी उप समुच्चय होता है, ठीक। तो हम लोग इसे भी उप समुच्चय कहेंगे। तो ठीक है, तो हमने इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि उप समुच्चय उचित समुच्चय किसे कहते हैं, और भी डिफिनेशन है और फॉर्मूला भी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।